पहले तो ऐसे सैलाब की तरह बढ़ जाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्ञान साधनों से खूब बढ़ते हैं। अब कह दिया फिर समूलस वनस्पति, और अपने शत्रुओं को भी जीत लेते हैं। हाँ, अब अन्याय से शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष, जैसे जड़ से काट दो कुछ दिखाई देगा फिर, है जी। टहनी अगर कोई काट दो, एक आध बुद्धा काट दो, कोई टहनी काट दो, तो वृक्ष खड़ा है, उसमें से और टहनी निकल आएगी, हरा भरा भी बना रहेगा। कि छोटी मोटी अगर क्षति हो जाए तो कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी क्षतियाँ होती रहती हैं हम लोगों की, क्या होते रहते हैं, हम लोगों के दुख आते रहते हैं, धन की भी हानि होती रहती है। छोटी मोटी क्षति हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो ये फिर उसमें पूर्ति हो जाती है। और जो बिल्कुल मूल से ही कट जाता है वो तो गया काम से। तो कह दिया ऋषि ने, वहाँ महर्षि मनु कह रहे हैं तद मूलम विनश्यति, वो क्या होता है, मूल से ही उसका विनाश हो जाता है, ऐसे कटे हुए वृक्ष। ये वहाँ उदाहरण दिया। अब हमको ये बात गले क्यों नहीं उतरती इसलिए नहीं उतरती है कि हमने यही जन्म माना है, बस ये है। अगर हम ये मान लें कि ये जन्म इसका पता नहीं कौन से जन्म का इसका बहुत बड़ा कोई अच्छा कर्म, उसका ये आनंद ले रहा है, और उसका जो आनंद ले रहा है और आज जो कर रहा है ये, जैसे राजा ने कहा था बीरबल से कि बीरबल हमें चाहिए क्या, कई दो चाहिए अब के और दो चाहिए तब के और दो चाहिए जो ना अब के हो ना तब के। बीरबल ने कहा क्या, समझ नहीं पाए दीपक जी, समझ पाए नहीं समझ पाए? तो बीरबल ने कहा नहीं समझ पाए राजन, कहीं मुझे इससे मतलब नहीं, हमें वो चाहिए, कब तक दोगे मुझे लाके। और बीरबल सबसे ज्यादा उत्तम बुद्धिमान थे सभा में। अन्य जो मंत्री थे वो वे कहते थे कि आप बीरबल से ज्यादा बात प्रेम करते हो, हमसे प्रेम नहीं करते हो। तो राजा ने कहा कि बीरबल हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है, इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, आप लोग उत्तर दे दें तो आपके सामने प्रश्न रख दें। तो सभा के सामने प्रश्न रखे थे, तो सभा प्रश्न को सवाल जो था उसका उत्तर नहीं दे पाए, समझ नहीं पाए। बीरबल ने कहा ठीक है राजन, मैं प्रयत्न करता हूँ, मैं एक सप्ताह में ये उपस्थित कर दूँ। ठीक है। अब बीरबल ने बड़ा चिंतन किया, क्या इसका अर्थ हो सकता है। चिंतन करके बीरबल बुद्धिमान तो था ही थे, और बुद्धिमता से अपनी उन्होंने चिंतन किया कि राजा ने कहा अब के दो चाहिए, अब के ये लोग समाधि लगाए बैठे हैं, ये अब तपस्या कर रहे हैं, चलो भैया मेरे साथ आ जाओ। और कई दो चाहिए हमें तब के कौन बता दिए, जो राजा राज्य को भोग रहा है, सारे देश पे शासन कर रहा है, तो वो क्या उस सुख को भोग रहा है। क्या कहा गुरुदास श्री कृष्ण ने कि अगर राज्य मिल गया तो राज्य का सुख भोगोगे, और अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो मुक्ति का सुख भोगोगे। ये तो कहा था अर्जुन से। तो राज्य जो सुख भोग रहा है तो वो कौन है, वो अब के हैं। इन्होंने पूर्व ऐसा कर्म किया था मोदी जी ने, जो आज राज्य का सुख भोग रहे। तो कह दिए ये तो हो गए तब के, इन्हें तब किया था, इनको दे दो, राजाओं को दे दो। और अब पकड़ लिए वो, कौन पकड़ लिए, जो ना अब के ना तब के, ना अब भक्ति कर रहे हैं ना तब की थी उसका उन्हें सुख भोगता होने को मिले, दो ऐसे पकड़ लिए, लाके उपस्थित कर दिए। राजन आपके प्रश्न का उत्तर क्या क्या उत्तर है? कि उत्तर ये है, ये संत लोग महात्मा लोग समाधि लगाए बैठे हुए थे, मैं इनको ले आया दोनों को लिए पकड़ के आपके सामने, ये अब की तपस्या कर रहे हैं इस समय वर्तमान में, ये अब के हैं। अच्छा, अब के तब के ये दो राजा हैं, इन्होंने पहले किया था, तब किया था, जो इनका भोग आज इन्हें मिल रहा है। और ये दोनों भाई ना अब के हैं ना तब के, जे ना है। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, जो आज बढ़ रहे हैं, जो आज अधर्म के मार्ग पे जा रहे हैं, जो पूर्व किया हुआ जो उनका कोई अच्छा कर्म था, लोग हम लोग कहते ना कि बड़े, तुलसीदास ने भी कहा है बड़े भाग्यमान स्तन पाए। हम लोगों के जो अच्छे कर्म थे उनके भोग भाग से हमें क्या मिला, उन कर्मों से हमें क्या मिला, ये मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। और मनुष्य का जो जन्म प्राप्त हुआ इसके किस लिए हुआ है, ये इसलिए हुआ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ना कि संसार में भटकने के लिए। ये संसार जो दिखाई हमें देता है ना,
ये बहुत ही कैसा है, लुभायमान है, अपनी तरफ को ये खींच रहा है। क्यों